हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, आपका जो एमएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था, पेपर 203, ये वो है। ठीक है, इसको देख लीजिए। और फिर हम एक वीडियो में आपको बताएंगे कि अब हम एमए की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एमए जो हिस्ट्री वाले विद्यार्थी हैं, जिनका पेपर 26, 27, 28 और 31 को है, हाँ, जिनका 26, 27, 28, 31 को है, 4 पेपर हिस्ट्री के, वो चारों पेपर आप यहाँ पढ़ेंगे, और जिससे कि आपकी 26 तारीख तक पूरी तैयारी हो जाए, क्योंकि पेपर लगातार है। कुछ बच्चों ने हमसे कहा था कि मैम आप हिस्ट्री आप पढ़ा दीजिए, तो हमने कहा ठीक है, हम उससे पढ़ाते हैं आपको। तो एमए की जो हिस्ट्री के पेपर है, ध्यान रखना, एमए फाइनल की बात कर रहे हैं हम, जिनका पेपर 26, 27, 28 और 31 को है, उनके यहाँ पर पढ़ाएंगे हम। ठीक है, उनके लिए यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और वैसे वही नहीं, सबको पढ़ना चाहिए हिस्ट्री, तो और सबको जाननी चाहिए हिस्ट्री। बड़ा मज़ा आएगा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। ठीक, फिलहाल ये देख लीजिए, एमएड सेकंड सेमेस्टर का ही है, पेपर 203, जो आपका अभी आया था। और ये पेपर आपका 13 तारीख को हुआ है, 13 जुलाई। ओके, 13 जुलाई को वही पेपर है ये। तो देखिए आप इसको, पेपर कौन सा, 203। ठीक है, और इसमें टोटल 5 यूनिट हैं, सब में से एक एक प्रश्न करना है। टोटल 15 प्रश्न है, यानी कि हर यूनिट के 3-3 प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के संप्रत्यय को वर्णित कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, पाठ्यक्रम के संप्रत्यय को वर्णित कीजिए। पाठ्यक्रम के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, सभी प्रकारों को उदाहरण देकर स्पष्ट करो। ठीक है, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करो। दूसरा प्रश्न है, पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, और पाठ्यक्रम के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आधारों की व्याख्या करनी थी इसमें। ओके, क्या था, पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, पाठ्यक्रम के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आधारों की व्याख्या कीजिए। ये 2 प्रश्न। तीसरा ये है, ठीक है, तीसरे में क्या है, राइट फुट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो इन पर लिखना था। ठीक है, क्या लिखना है, ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, नीड ऑफ करिकुलम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। ठीक है, ये आपको बताना था। ये इसकी हिंदी में व्याख्या दे रखी है, ऊपर लिख रखा है कि पाठ्यक्रम का प्राचीन एवं नवीन संप्रत्यय क्या है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या, और पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, ये बताना था। अब देखिए, सेकंड यूनिट में क्या है, पाठ्यक्रम विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, पाठ्यक्रम विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, पाठ्यक्रम विकास के आधारभूत तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, दूसरा देखिए, पाठ्यक्रम विकास के किन सिद्धांतों को पाठ्यक्रम विकास के समय में रखा जाना चाहिए, विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक, तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें 2 पर टिप्पणी करनी थी, इसमें 2 पॉइंट्स पर टिप्पणी करनी थी। पाठ्यक्रम नवीनीकरण की आवश्यकता क्या है, और पाठ्यक्रम पार के मुद्दे क्या हैं। ठीक है, क्रॉस करिकुलर इश्यूज़। और थर्ड क्या था इसमें, कक्षा अभ्यास पर पाठ्यक्रम का प्रभाव। तो इस तरह ये सेकंड यूनिट का हो गया है ना। अब ये देखिए, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट। थर्ड यूनिट में क्या है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन से आप क्या समझते हो, शिक्षा के विविध स्तरों पर पाठ्यक्रम का मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए, पाठ्यक्रम रूपरेखा के मुख्य तत्व क्या हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 की उन तत्वों के आलोक में विश्लेषित कीजिए। पाठ्यक्रम रूपरेखा के मुख्य तत्व क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का उन तत्वों के आलोक में विश्लेषित कीजिए। ठीक है, ये देखिए प्रश्न नंबर 9 और यूनिट 3 का थर्ड प्रश्न, पाठ्यक्रम मूल्यांकन के नमूने यानी कि मॉडल्स क्या हैं, और पाठ्यक्रम विकास में पाठ्यक्रम नियामक संस्थाओं की भूमिका क्या है। तो इसमें ये वाला प्रश्न था। ठीक है, अब यूनिट 4 देखिए, पाठ्यक्रम लेन देन के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम लेन देन के लिए उचित अधिगम अनुभवों को चयनित करने की कसौटी क्या है। ठीक है, ये प्रश्न थे आपके यूनिट 4 का, ये प्रश्न था। आगे और देख लीजिए, यूनिट 4 में 3 प्रश्न आया टोटल, तो एक अभी आपने पहले देख लिया, 2 ये हैं यहाँ। निम्न पर टिप्पणी कीजिए। अब टिप्पणी क्या करनी है, देख लो भैया, किस किस में, 2 पर टिप्पणी करनी है आपको। ठीक है, 2 का चयन करना था। अधिगम कौशल क्या है, सूचना प्रसंस्करण क्या है, कक्षा के बाहर अधिगम क्या है, और सहयोगात्मक अधिगम क्या है, सहयोगात्मक अधिगम अविकल्प क्या है। 5th यूनिट देखिए, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की मुख्य विशेषताओं, गुणों एवं दोषों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये बताना था। इसमें क्या है, स्व आकलन एवं सहकर्मी आकलन, और ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया। ओके, लास्ट में देखिए, ये लास्ट वाला प्रश्न है, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन में शोध के मुख्य मुद्दे क्या हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए।
ठीक है। तो ये आपका पेपर 203 था, एमएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 203 जो 2021 में हुआ, 2023 में हुआ है, ठीक है। ये वाला आपका पेपर है। अब इसके बिल्कुल थोड़ी देर बाद ही पेपर 204 की वीडियो आएगी, थोड़ी देर बाद ही। उसके बाद हम आपको बताएंगे हिस्ट्री के बारे में। कल से हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी, कल से ही। कल कितनी तारीख है? 18 तारीख। 18 तारीख से 18 जुलाई से, चूँकि आपका पहला पेपर जो है वो 26 तारीख को है। हम बता देंगे कौन कौन से पेपर की यहाँ पर तैयारी करेंगे हिस्ट्री की। 26 तारीख को पहला पेपर है, इसलिए कल से तैयारी होगी 18 तारीख से, और ताकि 26 तक आपके तीनों चारों पेपर निपट जाएँ, ठीक है। ओके, वीडियो को शेयर करना ताकि बच्चों के पास पहुँच जाए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।